लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद ही पार कर दी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अदानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन। मैं अरुण शर्मा, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी आगरा। आज ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान संसद में गृह मंत्री द्वारा किया गया है, उसके संबंध में चर्चा है। 18वीं लोकसभा में संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है, उसको कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी जो ये कहते थे कि संविधान की एक किताब लेकर जेब में लेकर घूमते हैं, हम उसको माथे पर और उसको अपने माथे पर लगाकर उसकी पूजा करते हैं। उनका ये घिनौना चेहरा संसद में दिखाई दिया। हमारे उस दिन हमको बहुत उम्मीद जगी थी जब प्रधानमंत्री पहली बार संसद में गए थे तो उन्होंने दंडवत होकर संसद को प्रणाम किया था और उस समय ये मतलब जनमानस को समझ में आ रहा था कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन उसका ये उलट दिखा, इन्होंने अपना वो घिनौना चेहरा, आरएसएस वाला चेहरा दिखा दिया। इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, आरएसएस वालों ने, गोडसे ने महात्मा गांधी थे, उनको ये पूछते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और हमारे महापुरुषों का आए दिन अपमान करते हैं। तो आगरा कांड किसने कराया, संभल कांड किसने कराया, मणिपुर कांड कौन कर रहा है, ये सब पूरे ड्रामा करके देश की जनता को मूल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। लोग महंगाई पर चर्चा ना करें, बेरोजगारी पर चर्चा ना करें, अडानी पर चर्चा ना करें, तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना कराते हुए ये ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की नौटंकी करते हैं। मेरी मांग है आपसे, आपके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं, कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर उन्होंने की है उसकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसकी विवेचना कराई जाए, उसको दिखवाया जाए, जनता के सामने रखा जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और जिसने ये गलती की है, जिससे बाबा साहब का अपमान किया है, हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोग बाबा साहब के सम्मान को कमी नहीं होने देंगे। पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ है और उनको अमित शाह को जब तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बना के मैं अश्विन कुमार बिट्टू, शहर अध्यक्ष SC/ST आगरा कांग्रेस। हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो PCC रखी गई है, माननीय गृह मंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया पार्लियामेंट में, अपमान किया हमारे बाबा साहब का, हमारे भगवान का अपमान किया, उसके सामने प्रेस रखी गई है। और जब तक ये माफ़ीनामा नहीं कबूल होगा भारत सरकार के द्वारा, माननीय गृह मंत्री का निष्कासन नहीं होगा सरकार से, तब तक हमारे कार्यक्रम संचालित रहेंगे और इस कार्यक्रम को हम जन आंदोलन में बदल देंगे अगर ये माफीनामा नहीं मांगते हैं। तो ये जिस तरीके दलितों को मचिया खाया था, आक्रोश है, बिल्कुल सरकार के खिलाफ आक्रोश है। कोई स्टेप नहीं ले रही है मोदी सरकार। दलितों के वोट इन्होंने लिए, दलितों के आधार पर इनकी सरकार बनी। आज क्या इनका स्टेटमेंट आ रहा है मोदी जी का? एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा। पूरी भारत सरकार खामोश बैठी हुई है, गृह मंत्री को बचाने में लगी हुई है। उनकी संलिप्तता जो है जग जाहिर है, पार्लियामेंट में पूरी स्पीच है उनकी, उसको तोड़ मोड़ के कह रहे हैं कि बयान दिया, आप निकलवाइए CC रिकॉर्ड। ये तो लोकसभा के पटल पर है, जग जाहिर है। सचिव थी, मैं सोशल आउटरीच से हूँ आगरा का। ये जो इनका जो अमित शाह जी के जो बयान आते रहते हैं, अमित शाह जी के, नरेंद्र मोदी जी के, या जो भी बड़े नेता हैं, भाई साहब अपने आप को महापुरुषों से ऊपर समझ रहे हैं, जो कि समझ में नहीं आता है किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। महापुरुषों पे कीचड़ उछालते रहते हैं। नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं अपने, है ना। इनकी कुर्बानी एक बार बताइए आप, इंदिरा गांधी जी हैं या राजीव गांधी जी हैं या जवाहरलाल नेहरू जी हैं या महात्मा गांधी जी की कुर्बानी कोई, मतलब इनकी कुर्बानी तो हमेशा याद रखी जाती है, नहीं रखी जाती। तो इस तरीके की जो बयानबाजी ये करते हैं, अमित शाह जी की जो बयानबाजी है, इनका कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है और इसके लिए
केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं निर्णय करना चाहिए और इन्हें बर्खास्त करना चाहिए या इन्हें इस्तीफा देना चाहिए।